नमस्कार, तथास्तु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमेधा। दोस्तों, अगर आपने नोट किया हो तो हमारे जीवन में लगातार एक साइकिल चल रहा है, सुख और दुख का साइकिल। सुख सबको मंजूर है, लेकिन दुख किसी को मंजूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो आता है। दुख जो होता है, कुछ ऐसे दुख होते हैं जो हम सहन कर पाते हैं, लेकिन कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें मात दे पाना बहुत मुश्किल होता है, और तब हम ढूंढते हैं सहारा, फिर चाहे वो एक बेजान पत्थर का ही क्यों ना हो। ऐसा ही एक पत्थर है नीलम, जिसका अक्सर लोग दुख में सहारा लेते हैं। और नीलम के बारे में ये कहा जाता है कि नीलम एक ऐसा स्टोन है जिससे या तो आप आर होंगे या पार। उसे पहनने से लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि पता नहीं वो सूट करे या ना करे, और इसीलिए वो बाकी पत्थरों से बहुत ही अलग माना जाता है। आज हम तथास्तु में नीलम पत्थर की बात करने जा रहे हैं कि नीलम पत्थर से जो धारणाएं जुड़ी हुई हैं वो क्या सही हैं या गलत। जो भी भ्रांतियां हैं उन्हें आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं हमारी ज्योतिषाचार्य श्रीमती आभा शर्मा। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आभा जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आज हम नीलम पत्थर के बारे में बात करेंगे। लोग अक्सर इसको पहनने से पहले बहुत डरते हैं कि पता नहीं सूट करेगा या नहीं करेगा। इसकी क्या सच्चाई है ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि नीलम पत्थर देखने में कैसा होता है और साथ ही इससे जुड़ी धारणाएं कौन कौन सी हैं। ध्यान से देखिए हमारी ये प्रस्तुति। रत्नों और आभूषणों की परंपरा तो बरसों से चली आ रही है, लेकिन ये केवल खूबसूरती के लिए नहीं होते। इन्हें राशि और ग्रह दशाओं के आधार पर पहना जाता है। इसी तरह एक रत्न है नीलम, जिसे शनि की महादशा से बचने के लिए पहना जाता है। कहते हैं कि पीले सोने की अंगूठी में नीलम जड़कर पहना जाए तो शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। नीलम का प्रभाव शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। मान्यता ये भी है कि अगर नीलम अनुकूल पड़े तो फकीर को भी रातों रात राजा बना देता है, लेकिन अगर इसका असर उल्टा हो तो राजा भी फकीर बन सकता है। नीलम के प्रकोप से बचा जा सकता है या नहीं, या इसका कोई प्रकोप होता भी है, ये जानने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले तो आभा जी, नीलम पत्थर जो होता है उसको पहनने से पहले कहते हैं ट्रायल लेना बहुत जरूरी है। क्यों इतना डरते हैं लोग इससे? देखिए, ट्रायल तो सभी रत्नों को पहनने से पहले माना गया है, बताया गया है, लेकिन नीलम क्योंकि शनि का जेमस्टोन है। शनि जो कि आपको इस पे हम काफी बातचीत हो चुकी है कि वो सुख और दुख दोनों देते हैं और तुरंत आपके कर्मों का फल देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जिसने बहुत बुरे कर्म करे हैं और वो सोचे कि मैं नीलम पत्थर पहनकर अपने कर्मों के फल से बच जाऊं, तो ये मिथ्या बात होगी, क्योंकि कर्म फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। अच्छा। गीता के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक आता है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधा च पृथक चेष्टा देवम च एव अत्र पंचमम। अर्थात किसी भी कार्य को जो इस धरती पर हो रहा है उसके होने में 5 चीजों का रोल आता है। पहला है प्लान, दूसरा प्लान मैनेजर, दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन, चौथा आपने जो काम किया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन, और पांचवा है दैव कृपा या दैव की इच्छा यानी डेस्टिनी। अब आप सोचिए, आप एक जेमस्टोन सोचते हैं कि आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप सोचते हैं मैं एक जेमस्टोन पहनता हूँ। चलिए आप नीलम को ही ले लीजिए। आपको पंडित ने बताया कि आप नीलम पहनिए। अब ये आपने प्लान बनाया, आप प्लान मैनेजर हैं, आप खरीदने जाते हैं जेमस्टोन, वहां पहुंच जाते हैं, किसी विविध चेष्टाएं करके गाड़ी से पैदल पहुंच जाते हैं और फिर वो स्टोन खरीद भी लेते हैं। अब पांचवा है देव इच्छा, जो कि आपकी डेस्टिनी है, आपका कर्मफल। अब वो स्टोन जो है वो जेमस्टोन असली है या नकली, इसका आपको पता नहीं है। अगर असली है भी तो आपने उसे पहन तो लिया उस अंगूठी को, लेकिन वो अगले दिन ही खो गई, आपकी उंगली से निकल गई, तो वो स्टोन आपको कितना फल देगा? Exactly. एक और बात इसके साथ है कि जेमस्टोन पहनने से पहले उस पर्टिकुलर ग्रह के मंत्र का, बीज मंत्र का जाप किया जाता है। जैसे नीलम को आप पहनेंगे तो उससे पहले शनि के बीज मंत्र का 23,000 बार जाप होना आवश्यक है। वो क्या बीज मंत्र है, और साथ ही कैसे पहचाने कि नीलम पत्थर वाकई फेक है या नहीं फेक है, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर्स जुड़ने शुरू हो गए हमारे साथ, और अंजू देहरादून से हमारे साथ जुड़ी है। अंजू, स्वागत है तथास्तु में। बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरी हेल्थ काफी खराब है अभी ना, तो मैंने आपको वो अपनी वो भी भेजी थी, डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर 1972 जी।
तो मुझे किसी ने बताया पन्ना पहनने के लिए, अच्छा। और एक जो लोहे का छल्ला होता है वो। हम्म। तो ये हेल्थ के लिए ठीक है कि नहीं है, मेरे को मैम से पूछना था, पन्ना जो मैंने पहना हुआ है। ओके, हम आज नीलम की हारा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूछना चाहेंगे कि ये पूछना चाहती है कि पन्ना इन्हें पहनना चाहिए कि नहीं। आपकी कुंडली आभा जी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक बार वो देख लेंगे, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपके कुंडली के हिसाब से ये पत्थर आपके लिए सही है या नहीं। और हम बाकी दर्शकों को भी याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं और नीलम से जुड़ी, नीलम पत्थर से जुड़ी अगर कोई भी भ्रांति आपके मन में है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-399-1111 और हमारा SMS नंबर है 560068। आभा जी, जी जैसा कि आपने कहा कि एक बीज मंत्र का जाप करना होता है, तो पहले वो तो हम जानेंगे मंत्र क्या होता है, लेकिन नीलम पत्थर को पहचाने कैसे कि सही जो एक्चुअल रियल पत्थर होता है वो देखने में कैसा होता है? देखिए, पहले तो नीलम बहुत ही महंगा रत्न है। हम्म। ये ऐसे अवेलेबल नहीं है कि आप 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार दे के खरीद ले। दूसरे जब भी रत्नों को चयन किया जाता है तो वो ऐसे व्यक्ति, ऐसे रत्न बेचने वाले जौहरी से खरीदना चाहिए जो कि गारंटी दे इसकी। आजकल गवर्नमेंट अप्रूव्ड गारंटीड जेमस्टोन्स अवेलेबल हैं। इसीलिए किसी भी गली गली में या किसी भी कहीं पे भी किसी से भी नहीं खरीद लेना चाहिए जेमस्टोन। दूसरा, रत्न की पारखी ही परख कर सकता है। तो एक अच्छा। अच्छे रत्न पारखी से नीलम का आप पता कराइए, तभी आपको तो मिलेगा। किसी अच्छे आईएसओ सर्टिफाइड भी आजकल जेमस्टोन्स मिल रहे हैं। लेकिन ये आप जरूर जान लीजिए कि कोई भी जो रत्न है, चाहे वो नीलम ही हो, वो आपके कर्म फल को नहीं बदल सकता। ठीक है, क्योंकि तो भगवत गीता में कर्म फल को हम कोई भी पत्थर जो है वो नहीं बदल सकता, यानी किस्मत को कोई बदल नहीं सकता है। इस समय नीरज मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, स्वागत है तथास्तु में, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर हमें नीलम धारण करना है जी। तो उसके लिए हमें कोई उसके टेस्ट वगैरह की जरूरत होती है क्या? जैसे कि ये एक कहावत है कि नीलम या तो नाश कर देता है या बहुत ऊपर पहुंचा देता है। जी। लेकिन उसका पहले परीक्षण कर लेना चाहिए कि वो आपको सूट कर रहा है या नहीं। करेक्ट। ये सही है या गलत है? जरूर हम आपका जवाब आभा जी से जरूर पूछेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप हमें हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। इस ब्रेक के बाद आभा जी आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देखती। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तथास्तु देख रहे हैं आप, जहां हम बात कर रहे हैं आज नीलम पत्थर की। नीलम पत्थर बाकी पत्थरों से बहुत अलग होता है। उसे पहनने से पहले लोगों के मन में एक डर होता है कि पता नहीं हमें सूट करेगा या नहीं, और ऐसा भी कहा गया है कि या तो वो आपको नीचे से एकदम ऊपर पहुंचा देता है या फिर ऊपर से एकदम नीचे गिरा देता है। आभा जी, ब्रेक से पहले हमारे कॉलर ने हमसे पूछा था कि नीलम पत्थर जो होता है उसको पहले तो क्या ये मिथ्या है कि भाई ये नाश कर देता है या बिल्कुल हमें सक्सेसफुल बना देता है, और अगर ये सच है तो इसको टेस्ट कैसे करें पहनने से पहले कि हमें सूट करेगा या नहीं? जी देखिए, अभी तो इस पे शोध चल रहे हैं, क्योंकि किसी भी रत्न का शोध देखने के लिए कई साल लग जाएंगे। अब नीलम रत्न पहनने से किसी को फायदा हुआ तो उस व्यक्ति की कुंडली हमें देखनी पड़ेगी। अगर अच्छी दशाएं आ रही हैं तो रत्न पहने बिना भी उनको अच्छा कर्म फल मिलेगा। अच्छा। ये ऐसा हो सकता है कि खराब दशाएं आ रही हैं और आपने स्टोन पहन लिया तो आपको एक साइकोलॉजिकल, आपको एक सपोर्ट मिल गया, एक मॉरल सपोर्ट, दैट अब सब अच्छा होगा। तो आपके अंदर की विल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई, अच्छा। आपका फियर्स कम हो गए और आपने अच्छा किया। और मतलब पत्थर आज सच कोई काम नहीं करता है, ये सिर्फ हमें एक बूस्ट, हमारी एनर्जी या विल पावर को बूस्ट करता है बस। देखिए, रत्नों का उपयोग आयुर्वेद में रत्न भस्म का उपयोग रोगों के इलाज के लिए किया जाता रहा है और बताया भी गया है। लेकिन रत्नों का उपयोग करने से किसी का समय बदल जाएगा, ग्रह बदल जाएंगे या भाग्य बदल जाएगा, ये कहना मिथ्या होगा। क्योंकि भगवान राम और पांडव, वो जो राजा महाराजा थे, उन्होंने क्या रत्न नहीं वो पहन सकते थे? जब भी उन्हें वनवास जाना पड़ा या उनके माता पिता या उनके सगे संबंधी उनसे ना दूर हो, उसके लिए वो ये रत्न पहन सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें जाना पड़ा। तो कर्म फल से तो सभी को मिलना है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, शरीर बदलती रहती है, लेकिन उस कर्म फल को भोगने के लिए, जो हमारे जन्म जन्म के कर्मों के फल हैं, उनको भोगने के लिए वो आती है। और अगर अच्छे कर्म है तो अच्छे कर्मों का फल अच्छी दशाओं में मिलेगा, शायद जैसे और खराब कर्मों का फल खराब दशाओं में। शायद आप जैसे कह रही थी कि पत्थर पहनने से पहले बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो 23,000 बार अगर आप एक मंत्र का जाप
आप करते हैं हाथ में जी, कुछ जी। लेकर तो वो वैसे ही चार्ज वैसे हो ही वो जाता सिद्ध है। हो जाएगा और आप सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध हो आपके जाएंगे, अंदर की correct। नेगेटिविटी कम हो जाएगी। क्योंकि इस पत्थर को शनि प्लैनेट से जोड़ के देखा गया है, जी। तो आपके पास एक कुंडली है चार्ली चैपलिन की, जी। जिनका शायद कुंडली में शनि काफी भारी रहा है, तो आप जरा जी। उनकी कुंडली हमारे साथ डिस्कस करेंगे? जी, देखिए चार्ली चैपलिन जो कि मूक सिनेमा के बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में और गायक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। वो उनकी कुंडली है 16 अप्रैल 1889 का बर्थ है, रात को 8 बजे लंदन की। जी। इनकी तुला लगन की कुंडली है, चंद्रमा लगन में बैठे हैं और शनि जो है वो 10वें घर में प्रोफेशन हाउस में कर्क राशि में बैठे हैं। अच्छा। अब इनकी कुंडली में शनि की दशा शुरू हुई जब ये मात्र 20 साल के थे। 20 साल की उम्र में जब 19 साल की शनि की महादशा शुरू हुई, तो ना केवल शनि ने, जो कि अगर कोई और देखे तो बोलेगा कि ये शनि योग कारक है तुला राशि के लिए, कर्क राशि में लेकिन बैठे हैं, तो क्योंकि शनि बहुत मेहनत कराते हैं, तो 20 साल की उम्र में ये एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और इन्होंने बहुत मेहनत करी और शनि की महादशा में और बुध की अंतर्दशा में इन्हें ख्याति मिली। 1914 में जब इनकी द ट्रैम्प मूवी आई, तो उससे ये बहुत फेमस हुए और अत्यंत गरीबी के बचपन को गुजारने के बावजूद इन्होंने बहुत राइज किया शनि की महादशा में। पूरा 19 साल का नीलम पत्थर नहीं पहना। जी नहीं, इन्होंने कोई पत्थर नहीं पहना और अगर ये पहनते भी तो अच्छी दशाओं से फल तो इन्हें मिलता ही, और नहीं पहनेंगे तब भी मिलेगा। तो कर्म फल तो दशा दिखाती है। तो अच्छी दशा आने पे आपको किसी रत्न की जरूरत नहीं है, आप अपनी भक्ति कीजिए और अपने अच्छे कर्म कीजिए, भगवान हमेशा आपको अच्छा फल देंगे। इनकी कुंडली में सूर्य उच्च का है, चार्ली चैपलिन जी की कुंडली में, जिसपे शनि की दृष्टि है। अब मंगल भी सप्तम में बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं, शनि से पीड़ित हैं। तो कुछ पंडित, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहेंगे कि ओके इसके कारण, शनि के कारण बहुत प्रॉब्लम है, आप नीलम पहन लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, जैसे जैसे अंतर्दशाएं अच्छी आती जाएंगी, अच्छे ग्रहों की आएंगी, अच्छे फल मिलेंगे। तो चार्ली चैपलिन तो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने इतनी गरीबी से राइज करके लोगों के दिलों पर राज किया और अपने कर्म फल से, अपनी मेहनत से उन्होंने इतना हमारे लिए एक वो प्रेरणा बन गए। जी जी जी। चलिए, तो ये चार्ली चैपलिन की कुंडली हमने देखी कि उनके ऊपर शनि कितना भारी था, उसके बावजूद उन्होंने तो कोई पत्थर नहीं फेंका, लेकिन जब उनका समय अच्छा आया तो वो उन्हें ख्याति मिली, उन्हें सक्सेस उनके हाथ लगी। अभी एक एसएमएस हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। मोना रामनिक भाई, इन्होंने हमें एसएमएस किया है गुजरात से और इन्होंने पूछा था कि ओवरऑल फ्यूचर इनका कैसा होगा और इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो इनकी कुंडली आपके पास है और आपने स्टडी भी की है, बताएंगे? जी देखिए, 11 फरवरी 1985 रात को 11:25 सूरत की कुंडली है और इन्होंने ओवरऑल फ्यूचर ही पूछा है। तो देखिए, इनकी अभी शनि में चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा इनके लगन में केतु के साथ बैठे हैं, विशाखा नक्षत्र में। शनि दूसरे घर में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में। अच्छा। अपने ही नक्षत्र में है। तो इनके लिए ये इनकी कुंडली का एनालिसिस ये बता रहा है कि इनको अभी थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम तो हो सकती हैं, लिवर और लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड, बट जुलाई के बाद उनसे छुटकारा मिल जाएगा इन्हें। और साथ ही शनि की महादशा 8 साल और चलेगी अभी इनकी, तो 8 साल इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद जब बुध की दशा आएगी, बुध चौथे घर में बैठे हैं बृहस्पति के साथ, सूर्य के साथ, तो इन्हें बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। करियर इनका ब्राइट है और अभी भी ये वर्किंग है, आगे इनको बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। तो आप क्या इन्हें नीलम पहनने की सलाह देंगी कि नहीं? देखिए, शनि तुला लगन की कुंडली के लिए योग कारक बनता है, लेकिन इनका जो शनि है वो वृश्चिक राशि में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है। तो ऐसे में सलाह तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि लग्नेश का रत्न अगर पहने या नवमेश का पहने तो कुछ हम कह सकते हैं अच्छा होगा, लेकिन शनि तो मेहनत कराएंगे, रत्न पहनेंगी तब भी, नहीं पहनेंगी तब। चलिए, तो नीलम पहनने से बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं होने वाला है। तो 8 साल आपने कहा, शनि की महादशा अभी और है जिसमें थोड़ा संघर्ष का समय है, लेकिन धैर्य रखिए और अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, जरूर आप पार कर पाएंगे। अगला एसएमएस आदित्य का है, दिल्ली से। उन्होंने पूछा था हमसे कि वीक हैं वो, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है स्टडीज में, और साथ ही क्या वो उनकी कंसंट्रेशन स्टडीज में बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो कब तक? जी, 7 अक्टूबर 1994 3:02 दिल्ली की कुंडली है, सिंह लगन और वृषभ नवांश है। इनकी कुंडली में इन्होंने ये भी पूछा है कि क्या कालसर्प योग है। तो देखिए, कालसर्प योग, जो कथित कालसर्प योग बोलते हैं कि राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो वो तो यहाँ नहीं बनता क्योंकि शनि बाहर निकल गए हैं। अच्छा। राहु केतु के परिधि से। और दूसरे इन्होंने स्टडीज के बारे में पूछा है, तो स्टडीज के बारे में पूछा है और फ्यूचर पूछा है। तो देखिए, अगर ये अपने
माता पिता की और गुरुजन की सेवा करेंगे और अपने कर्म फल करेंगे, तो इन्हें किसी भी कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। इनका करियर ब्राइट है। बृहस्पति में केतु की दशा चल रही है, केतु नवम भाव में बैठे हैं भाग्य के घर में, तो अच्छा ही है इनका भाग्य। चलिए, तो मतलब आदित्य, वैसे भी हम अपने इस कार्यक्रम में पहले बात कर चुके हैं काल सर्प योग के, तो आभा जी तो बिल्कुल सिरे से इसे निकालती है कि काल सर्प योग नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ऐसा कोई योग है ही नहीं। तो वो तो वहीं पर आपका बिल्कुल खत्म हो जाती है बात। लेकिन जहां तक स्टडीज की बात है तो जल्दी आपका अच्छा समय जरूर आएगा। और अभी आभा जी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बाकी के एसएमएसेस हम इस ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120399111 और हमारा एसएमएस नंबर है 560068। वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल, सो प्लीज डू कॉल इन। वील बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। तथास्तु देख रहे हैं आप, जहां आज हम बात कर रहे हैं नीलम पत्थर की, और नीलम पत्थर से जुड़ी जितनी भ्रांतियां हैं उन्हें आभा जी ने काफी हद तक दूर किया है। इस समय विनोद हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मैं पता करना चाह रहा था जी। अपने बेटे के बारे में। उसकी जन्म का समय तारीख है 5/5/1980। समय है शाम को 4:48 गाजियाबाद पर। आप भविष्य के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैडम, इसके बारे में ये एक चीज और पता करनी थी। जैसे बताया कि उसको नीलम पहनना चाहिए जी, कैरियर की अच्छा वजह से, तो इसको पहनने से पहले कुछ चेक भी करना चाहिए, तो उसका चेक करने का क्या तरीका है? जी विनोद जी, अगर आपने हमारा कार्यक्रम शुरू से देखा है तो आभा जी ने बताया कि पहली बात तो नीलम उतना काम नहीं करता है। नीलम पत्थर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कर्मों में कुछ होना लिखा है तो वो होके ही रहेगा। और साथ ही अगर फिर भी आपको विश्वास है तो आप किसी अच्छे रत्न पारखी जो होते हैं उनके पास जाएं और उनको पहले तो यही देखें कि नीलम आपको फेक तो नहीं मिला है, एक्चुअल नीलम आप खरीदें और उसके बाद उसको चार्ज करें और फिर पहने। तो जो अच्छा रत्न पारखी है वो आपको अच्छी तरह से बता पाएगा कि ये नीलम आपको पहनना चाहिए या नहीं। आभा जी, एसएमएसेस हम लेते हैं। प्रियांशु ने हमसे पूछा था भरतपुर से कि उनका जो फ्यूचर में उनका करियर कैसा रहेगा और कौन सी फील्ड उन्हें ऑप्ट करनी चाहिए, और क्या उनके शनि की दशा है, महादशा चल रही है। देखिए 24 जून 1993 7:58 भरतपुर की कुंडली है। कर्क लगन और तुला नवांश। लगन में ही बुध बैठे हुए हैं और दशा अभी चल रही है शुक्र में बृहस्पति की। बृहस्पति तीसरे घर में बैठे हैं और शुक्र 10वें घर में यानी प्रोफेशन हाउस में बैठे हैं। अब इन्होंने 12वीं ही अभी करी है या कर रहे हैं, तो इनकी कुंडली बहुत अच्छी है। इन्हें भाग्य से तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि भाग्येश जो है बृहस्पति वो अपने घर को देख रहे हैं तीसरे घर से। दूसरे शनि की दशा पूछी है, तो देखिए शनि की दशा तो आएगी, अभी तो नहीं है, अभी नहीं मिलेगी। लेकिन इनका लाइन अगर इन्हें चुननी है अभी 12वीं के बाद, तो इनको केटरिंग या होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर ये कुछ स्टडीज करते हैं, होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं या उस फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड यानी फॉर्मल एजुकेशन जो है, शिक्षा, उससे संबंधित ज्यादा अच्छा नहीं है। राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं और राहु केतु एक्सिस 511 एक्सिस पे आ जाती है जी। तो और बुध से पंचम पे राहु आ गए, क्योंकि बुध तो लगन में बैठे हैं, तो इसीलिए इनके लिए इन्हें भाग्य से बहुत अच्छा मिलेगा, आगे भाग्य अच्छा है। लेकिन अभी ये लाइन अगर ये साइंस इंजीनियरिंग या ये सब सोचें तो वो ये नहीं कर पाएंगे। इन्हें केटरिंग या फूड इंडस्ट्री में जाना चाहिए। ओके, होटल इंडस्ट्री या फिर फूड इंडस्ट्री, समथिंग लाइक दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। अभी अजय सक्सेना ने हमें दिल्ली से पूछा है, उन्होंने अपनी कुंडली आपको भेजी थी और उनका क्वेश्चन ये था कि व्हेन विल आई डू गुड इन बिजनेस, मेरा बिजनेस कब तक चलने वाला है। जी देखिए 20 सितंबर 1973 22:42 दिल्ली की कुंडली है, वृषभ लगन और असीम नवांश। मार्च 2011 से इन्हें अच्छी दशाएं मिलेंगी, तो ये बिजनेस में अच्छा कर पाएंगे। और साथ ही बुध की 17 साल की दशा इनकी शुरू हो रही है सितंबर 2011 में। ठीक है, तो वो इनके लिए काफी अच्छी होगी, क्योंकि बुध इनके उच्च के बैठे हैं पंचम भाव में सूर्य के साथ। तो इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और 1 साल 1.25 साल इंतजार करें। स्टोन्स के बारे में अगर किसी को भी लगता है कि इन्हें बोलना है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि रत्नों का ये हमारे पुराणों में कथा आती है, अग्नि पुराण में भी आती है कि वृतासुर असुर को मारने के लिए इंद्र ने भगवान
विष्णु जी ने सलाह दी कि आप दधीची ऋषि से उनकी हड्डियों का दान लीजिए। अच्छा। तो दधीची ऋषि की हड्डियों में इतनी शक्ति थी कि उससे बने वज्र से ही असुरों को वो पराजित कर पाए। अच्छा। तो उस अस्त्रों के निर्माण के दौरान जो भी उनके अंश उन हड्डियों के गिरे, क्योंकि दधीची ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने बहुत तपस्या की थी, तो उनके अस्थियों में भी इतनी शक्ति थी कि वो एक रत्नों में परिवर्तित हो गई। अच्छा। और वो रत्न में अब उनकी अपनी तपस्या का बल मिल गया। तो वैसे रत्न मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए रत्नों के फेर में ना पड़िए, अपने कर्म कीजिए और भक्ति कीजिए, उससे ही फायदा होगा। करेक्ट। एक्चुअली कोई साइंटिफिक प्रूफ तो अभी तक जी मिला अभी तक नहीं इस पे है कोई भी कि- ऐसी रिसर्च नहीं आई है कि जिसमें दिखाया गया हो। और अगर कहीं ऐसा हुआ है कि नीलम बहने से अचानक बहुत राइज मिला है, सारी गरीबी तो चली शायद गई, वो कर्मों का फल तो है। वो आप हमें उनकी कुंडलियां दीजिए, हम जी। देखते हैं कि उनकी अच्छी दशाओं के कारण उन्हें फल मिल रहा है जी, या जी, खराब दशा होते हुए भी उन्हें अच्छा फल मिल गया। बिल्कुल। तो कर्मों के फल तो भोगने ही है। अनुराग निगम ने हमें कानपुर से आभा जी पूछा था कि उनकी काफी प्रॉब्लम आ रही है मैरिज में, लव मैरिज उनकी शायद उनकी शादियां भी नहीं हुई है। वो पूछना चाह रहे हैं कि लव मैरिज हो सकती है या नहीं, और साथ ही करियर फील्ड में कोई चेंज की जरूरत है। जी 4 मई 1980 10:10 कानपुर का इन्होंने दिया था डेटा, लेकिन इनकी कुंडली में थोड़ा लग्न करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जी। जो इनके इवेंट्स इन्होंने हमें बताए, तो 10:17 से कर्क लगन की कुंडली बनती है। अच्छा। तो 10:17 सही समय होगा इनका टाइम ऑफ बर्थ। इनकी कुंडली में कर्क लगन और कर्क ही नवांश आएगा, वर्गोत्तम लगन। इन्होंने पूछा लव मैरिज है या नहीं, तो देखिए अरेंज मैरिज के ही योग दिखते हैं और अप्रैल 2012 से ही चांसेस ज्यादा बनेंगे शादी के, फिर भी थोड़े से योग जनवरी 2011 से बन जाते हैं। करियर फील्ड अच्छा है, इन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी 2011 आपके लिए अच्छा रहने वाला है, और लव मैरिज आप अगर करना चाहते हैं तो 2011 एक अच्छा समय है आपके लिए, आप सोच सकते हैं। फिलहाल आभा जी, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, जाते जाते बहुत जल्दी अगर आप बता पाएं कि रत्नों के बारे में, और खास तौर पर नीलम रत्न पहनने से पहले एक बार दर्शकों को कि किन बातों का वो ध्यान रखें। देखिए रत्न एक तो गारंटीड रत्न लें, किसी भी अच्छे रत्न पारखी से लें, ऐसे नहीं लें किसी से भी। और दूसरे रत्न की परीक्षा की जाती है, उसको जैसे नीलम रत्न है, उसे अगर दूध में रखेंगे तो वो नीली आभा शो करेगा, नीली किरणें निकलेंगी, नीला नीला दूध लगेगा। और दूसरे रत्न पे कोई भी धारी नहीं होनी चाहिए, वो उस पे कुछ भी टूटा हुआ नहीं हो या खंडित ना हो। और दूसरे फिर रत्न की परख के बाद आप उसको अपने पास रख के देखते हैं, अगर एक दिन हफ्ता में अगर आपको अच्छे फल मिलते हैं तो हो सकता है वो आपको तो यानी कि एक अच्छे रत्न पारखी के पास जाना होगा, उसको पूरा टेस्ट करके ही पहने, अदरवाइज ना पहने। थैंक यू सो मच आभा जी, आज आप यहाँ आए और आपने नीलम पत्थर के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि क्योंकि आभा जी खुद एक अच्छी रिसर्चर रह चुकी हैं, उनका कहना है कि अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है हमारे पास कि कोई भी पत्थर जो है वो हमारी किस्मत बदल सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको रत्नों में विश्वास है, तो फिर एक अच्छे रत्न पारखी के पास जाकर ही नीलम पत्थर ले और उसे पहने, क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी किस्मत को एकदम पलट डाले। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।